अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद बखैर रागले। क्या आप जानते हैं कि आग कैसे शुरू होती है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मेयारात के मुताबिक आग की तारीफ़ और इसके 3 बुनियादी अनासिर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है और इसी पर हम बात करेंगे। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मुताबिक आग एक कीमियाई अमल है जो कि हम सिविल डिफेंस में भी पढ़ते आए हैं, और ये एक केमिकल चेन रिएक्शन होता है जिसे हम फायर ट्रायंगल भी कहते हैं, या मुकम्मल शक्ल में फायर टेट्राहेड्रॉन भी समझा जाता है। आग भड़कने और जलते रहने के लिए 3 अनासिर का होना ज़रूरी है। ये तीनों एक साथ मौजूद हों तो आग लगती है। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं और इसके अंदर क्या जदीद चीज़ें हैं जो NFPA हमें बताता है और हमारे लड़कों को पता नहीं है और वो इंटरव्यूज़ में फंस जाते हैं, आइए उसी पर बात करते हैं। नंबर 1 पर है ईंधन। ईंधन की इकसाम तमाम हजरात को पता है कि कौन कौन सी हैं। उसमें ठोस, माया, गैस। ठोस में लकड़ी, कागज़, कपड़ा। माया में पेट्रोल, तेल और अल्कोहल। गैस में LPG और जलने वाली गैसेस। नंबर 2 पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा में 21% होती है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के 921 के स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़्यादातर आग 15% या इससे ज़ायद ऑक्सीजन में जलती है। अगर ऑक्सीजन की मिकदार 15% से कम हो जाए तो आग बुझने लगती है। ये वो चीज़ है कि जो NFPA हमें समझाता है, और इसको आप ज़रूर समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं ये एरो वगैरह हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी अगर एक जगह में आग लगी हुई है और वहाँ पर ऑक्सीजन 15% से कम हो जाए तो वो आग बुझने लगती है, और ये स्टैंडर्ड है NFPA 921 का। तीसरी जो चीज़ है वो है हरारत, हीट, जिसे सोर्स ऑफ इग्निशन भी कहते हैं। आग शुरू करने के लिए हरारत का होना ज़रूरी है। आग लगने के सोर्स ऑफ इग्निशन सूरज की तपिश है, बरकी कोस या शॉर्ट सर्किट है, रगड़ है जिसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, कीमियाई रद्द-ए-अमल है, चिंगारी या शोला। NFPA के स्टैंडर्ड के मुताबिक इग्निशन टेम्परेचर, जलने का दर्जा हरारत, हर फ्यूल का दर्जा हरारत अलग होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फायर टेट्राहेड्रॉन, ये वो चौथा केमिकल चेन रिएक्शन है जिसे NFPA कहता है कि इसका होना भी ज़रूरी है, इसके बगैर आग नहीं लग सकती। मिसाल के तौर पे तीनों अंसर एक जगह पर मौजूद हैं लेकिन वहाँ नमी बहुत ज़्यादा है, या पानी डाल देते केमिकल चेन रिएक्शन नहीं होगा, या वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाए तो केमिकल चेन रिएक्शन नहीं होगा, या हरारत कम हो जाए तो केमिकल चेन रिएक्शन नहीं होगा। NFPA जो हमें आग का जदीद तस्वुर देता है वो यही बात हम लोगों को समझा रहा होता है अपने 1001 कोर्स में। NFPA के जदीद तस्वुर के मुताबिक आग के 3 नहीं बल्कि 4 बुनियादी अज्जा हैं। इनमें हरारत, ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन के साथ साथ चौथा अहम अंसर केमिकल चेन रिएक्शन भी है। इसके बगैर आग बरकरार नहीं रह सकती। खुलासा ये है कि NFPA के तहत आग बुझाने का हर तरीका इनमें से किसी एक अंसर को ख़त्म करने पर मबनी है। मिसाल के तौर पे अगर हम आग पर पानी डालेंगे तो हरारत कम हो जाएगी, तवानाई कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। अगर हम किसी तेल की आग पे फोम अप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन को हम रोक देते हैं जिससे आग बुझ जाएगी। केमिकल खुश्क पाउडर हम जब डालते हैं तो ये कीमियाई यानी चेन रिएक्शन को तोड़ देता है। ये तमाम वजाहत जो मैंने इस वीडियो में की है ये NFPA 921 के फायर इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से लिया गया है और NFPA 1001 फायर फाइटर सर्टिफिकेशन के मेयारात पर मबनी है। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।